हेलो बाबू, आज हम सब पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सब करना है हम सबको। पिछले क्लास में आर्हेनियस इक्वेशन आप पढ़े थे, याद होगा। आर्हेनियस इक्वेशन जब आप पढ़े थे उसका फॉर्मूला क्या होता था? log k2/k1 इक्वल्स EA/2.303 r फिर इंटू में 1/T1 - 1/T2। तो ऐसे करके फॉर्मूला डिस्क्राइब किए थे आर्हेनियस इक्वेशन पर। कहाँ से डिस्क्राइब किए थे? k इक्वल्स a इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EA/RT, वहां से आपने डिस्क्राइब किया था। तो कुछ प्रॉब्लम है, 2-3 क्वेश्चन कुछ बच्चे सबसे नहीं बना, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी सारा आप लोग इंटेक्स का और एक्सरसाइज का बना लो। जिसको जो दिक्कत होगा सिर्फ वही क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्लास और होगा, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त के बाद हम लोग और आगे जाएंगे। जो जो क्वेश्चन बच्चे सब ने बताया, सर ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, वो क्वेश्चन बता दीजिए, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन सब बच्चा बोला सर वो सब इंटेक्स का बन गया, एक्सरसाइज का 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है वो बना रहे हैं। तो जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो सब मुझे भेजिए, वो सब बना के हम वीडियो के द्वारा आपको दे देंगे ऑनलाइन से, या आपको व्हाट्सएप भी आपको कर देंगे। जैसे जो सुविधा होगी आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। एक क्लास में कुछ थ्योरी है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के बाद एक वीडियो हम लोग इस चैप्टर का और देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये सब क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या? इन जनरल इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स विद द एवरी 10 डिग्री राइज। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जा रहा है। तो इनिशियल जो होगा उसका ना फाइनल जो होगा वो ना डबल हो जाएगा। किसका डबल? फाइनल चेंज हो रहा है, इनिशियल तो चेंज नहीं होगा। इनिशियल मान लो अल्फा है, तो फाइनल जो होगा वो क्या होगा? 2 अल्फा। तो क्या हो रहा है? रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है, रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है। डबल इन टेम्परेचर 10 डिग्री, हर 10 डिग्री राइज कर रहा है तो डबल हो रहा है। हर 10 डिग्री पर क्या हो रहा है? रेट जो हो रहा है उसका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। चलो ठीक है। If the generation holds for a reaction in the temperature range 295 Kelvin है to 305 Kelvin, यानी 10 डिग्री का देखिए रेंज हो रहा है, राइज हो रहा है। यानी क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिव फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानिए इनिशियल जो रेट है, इनिशियल जो है, इनिशियल रेट कांस्टेंट तो क्या मानते हैं हम लोग? K1। तो फाइनल जो होगा, फाइनल को क्या मानेंगे? K2। तो फाइनल डबल न होगा, तो फाइनल जो होगा, यदि फाइनल रेट कांस्टेंट की हम बात करेंगे, रेट कांस्टेंट यानी K2, तो K2 क्या हो जाएगा? डबल होगा। डबल जो होगा किसका डबल होगा? जो इनिशियल दिया हुआ उसी का डबल है। इनिशियल K1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2K1। मतलब K2 जो होगा वो इनिशियल का दुगुना हो जाएगा। बोल रहा है रेट जो होगा वो डबल हो जाएगा, तो कांस्टेंट की बात कर रहा है, डबल हो जाएगा। टेम्परेचर कितना दिया है? ये T1 कितना दिया है? 295 केल्विन। 305 केल्विन लास्ट में होता है। T2 कितना हो जाएगा आपका? 305 केल्विन। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ EA? एक्टिवेशन एनर्जी है ना ये, एक्टिवेशन एनर्जी यानी क्या होगा? EA इक्वल्स व्हाट? यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है बस। अब बताइए, एक ही तो फॉर्मूला ही था, ये सब T1 T2 K1 K2 दिया रहेगा। तो देखिए वी हैव फॉर्मूला क्या होता था बताइए? log K2/K1 इक्वल्स क्या होगा यहाँ पर? EA/2.303 r। यहाँ K2/K1 लिखोगे तो यहाँ 1/T1 - 1/T2। यदि यहाँ लिखोगे K1/K2 तो यहाँ पर होगा 1/T2 - 1/T1। अब सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर log K2 की जगह पर क्या पुट करेंगे हम सब? 2K1 बाय में क्या होगा? K1 इक्वल्स EA बाय में कितना है? देखिए बाय में 2.303 r का वैल्यू कितना होता है? यहाँ लिखते हैं 8.314 r का वैल्यू होगा ना, 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। और 1/T1 कितना है? 1/295 माइनस 1/T2 कितना है? 305। देखिए सब वैल्यू पता है। K1 कैंसिल, log 2
log 2 का वैल्यू पता है आपको कितना 0.301, तो सब का वैल्यू पता है, तो ये नहीं निकल सकता है। यहां से आप क्या करना, ये निकाल लेना, जितना होगा इतना जूल पर मोल, तो यहां से आपको निकालना ही, ध्यान दें इतना जूल पर मोल आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन यदि रहेगा तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बोला सर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ इन ए रिएक्शन बिटवीन A and B, the initial rate of reaction was measured for different concentration of A and B as given below। यहां दिया हुआ है A मोल पर लीटर में दिया होगा, यहां B ये भी मोल पर लीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पर R0 यानी रेट है, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 0.20, ये 0.30, ये दिया है 5.07 into 10 to the power -5, फिर दिया है ये 0.20, ये 0.10, ये दिया है 5.07 10 to the power -5, और ये दिया है 0.40, 0.05, 1.43 10 to the power -2, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and B। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया हुआ है, इन ए रिएक्शन बिटवीन A and B। A and B का रिएक्शन आपको पता है, दिया हुआ है द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ A and B एज गिवन बिलो। A और B का दिया है, A यदि आपका इतना है उस पर B इतना है, उस पर रेट इतना है। A यदि 0.20, B इतना है, रेट इसका इतना है, A इतना लोगे तो B इतना लो और रेट इतना लोगे, 3 कंडीशन होगा। तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, यानी पावर जो n होता है, रिएक्टेंट के पावर जो n होता है वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका क्या, देखिए है ना, रेट इक्वल्स क्या होगा, लेट करते हैं, रेट इक्वल्स क्या होगा के A और B के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो A के पावर में कुछ मान लेते हैं x, B के पावर में क्या मान लेते हैं y,
यही ना मेन रिएक्शन होगा हमारा, है ना। तो हमें x और y यदि पता हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को पता हो जाएगा। ये अपने मन से x और y माने। a और b क्यों लिए? a और b हम लोग इसलिए लिए क्योंकि a और b के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसलिए a और b लेना पड़ा आपको। तो अब देखिए रेट इक्वल्स क्या होगा, k a के पावर x b के पावर y, ये लेट की है किसी का रेट होगा a और b के रिस्पेक्ट में, तो यही होगा। तो ये कर लिए। अब यहां पर देते हैं केस फर्स्ट के लिए लेते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट समझिए, केस फर्स्ट के लिए तो रेट जो है, इस रेट जो है रेट आर नोट ये मान लेते हैं, ये पहला के लिए, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए मान लेते हैं। तो पहला केस के लिए देखिए ये क्या होगा 5.07 10 टू दी पावर क्या होगा -5। रेट इक्वल्स क्या होगा यहाँ पर के ए कितना है देखिए ए कौन सा लेंगे हम लोग, इसका ए यही ना है 0.20, इसके पावर में क्या होगा x। बी कितना लेंगे 0.30, इसके पावर क्या होगा 1। ये मान लेते हैं हम लोग स्मॉल ए, मान ले स्मॉल ए रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए सेकंड के लिए आप सेकंड के लिए सेकंड ये है ना, सेकंड के लिए केस, थर्ड के लिए वो केस, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा रेट वाला, और सेकंड के सेकंड के लिए ये भी है 5.07 10 टू दी पावर कितना -5। फिर क्या होगा k, तो k a कितना लेंगे इसमें 0.20 के पावर x, b कितना लेंगे इसमें 0.10 के पावर कितना लेंगे y। ये b इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और केस थर्ड के लिए क्या होगा, केस थर्ड के लिए तो ये होगा रेट, तो रेट हमारा कितना है 1.43 10 टू दी पावर कितना है -4 इक्वल्स k। a कितना है उसके लिए, a है 0.40 के पावर x, b कितना है आपका 0.05 के पावर y, ये क्या होगा c। अब यही तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको क्या निकालना होगा, x और y का वैल्यू, x y का वैल्यू जो जोड़ देंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो अब क्यों कैसे सॉल्व करें, देखिए इसको ABC से फर्स्ट और सेकंड से डिवाइड करके देखते हैं क्या सब आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए लिखते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं सेकंड से, ठीक है। तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से करेंगे। इधर क्या देखिए क्या होगा 5.07 10 टू दी पावर कितना हो गया -5, बाय में कितना आ गया, ये भी सेम है 5.07 10 टू दी पावर कितना -5। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिए, राइट में क्या है देखिए, ऊपर में राइट में क्या है, ऊपर में है क्या k 0.20 के पावर x, फिर कितना है 0.30 के पावर में क्या है y, बाय में कितना है फिर ये k है ना, फिर क्या है यहाँ पर 0.40 के पावर x, यहाँ पर कितना है 0.05 के पावर में y। यह है कि नहीं, क्या क्या कटेगा बताइए, तो ये k और k कैंसिल कर देते हैं, है ना। ये गलत हो गया, ये जो है यहाँ पे ये 0.20 ही है ना। यहाँ k 0. कितना, ये क्या है k 0.20 है, 0. कितना है, ये नहीं है, ये है 1, ये है कितना 10, गलत हो गया। फिर से देखो, ये इसको डिवाइड कर दिए इससे, इसको डिवाइड कर दिए इससे, ये लिख दिए थे गलती से, तो यहाँ पर क्या हो गया इससे डिवाइड कर दिया 0.3, यहाँ से ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये k कैंसिल, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा, और ये दोनों सेम है, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचा लेफ्ट में बचा आपका 1, इधर क्या बचा 0.30 के पावर क्या बचा y, और y में क्या बचा 0.10 के पावर में क्या बचा y। बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से इधर चलते हैं, दोनों के पावर y है, लिख सकते हैं 0.30 बाय में 0.10 के पावर में y लिख सकते हैं, ये 1 है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या बचा 1 इक्वल्स क्या बचा 3 के पावर y लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये 1, अब 3 के पावर y निकालना है,
तो अब ये 1 3 के पावर कितना करें जो 1 आ जाए। 3 के पावर 0 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसको 1 को लिख सकते हैं आप 3 के पावर 0 इक्वल्स 3 के पावर y। क्यों? रिलेट करने के लिए y हमें निकालना है, तो y ऊपर में है तो ऊपर का जो वैल्यू होगा वही तो होगा, तो बेस सेम रहेगा तभी ना कंपेयर करोगे। तो यहाँ 3 के पावर 0 कर दिए 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से y इक्वल्स क्या होगा, y इक्वल्स क्या आ गया 0, तो y इक्वल्स तो 0 आ गया। अब x निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऐसे बना सकते हैं, देख लीजिए तो अच्छे से। अब यहां तक आपने बनाया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा और आगे हम सब चलते हैं। तो ये थर्ड इक्वेशन तो है ही, अब यहां से फिर से करते हैं। y निकल गया, अब x निकालेंगे, रिएक्शन का काम करेगा इसलिए। अब देखिए यहां पर अब लेंगे क्या, अब हमें चाहिए y निकल गया है, y इक्वल्स कितना है 0। अब सेकेंड और थर्ड ले लो, या फर्स्ट और थर्ड ले लो। फर्स्ट सेकेंड ले लियो, अब तो नहीं लोगे, तो अब क्या लेने हैं आप, चाहे तो फर्स्ट और थर्ड ले लो या सेकेंड और थर्ड ले लो, जो मर्जी आपका वो ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड ले लो, थर्ड लेना पड़ेगा ना, फर्स्ट सेकेंड से तो काम चलेगा, दोनों ले लिए। फर्स्ट और थर्ड ले लो, सेकेंड या थर्ड ले लो, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा ले, मान लो हम लेते हैं सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड ले लिए, अब सेकेंड और थर्ड को लेते हैं, ठीक है। तो नाउ देखिए, अब लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और डिवाइड कर रहे हैं किसको आप, थर्ड से, ठीक है। तब क्या होगा, देखिए सेकेंड का लेफ्ट का लेफ्ट का राइट का राइट का करना पड़ेगा। तो लेफ्ट का है कितना, लेफ्ट का है देखिए यहाँ पर, सेकेंड का ये है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, बाय में कितना है 1.43, 10 टू द पावर कितना है -4 इक्वल्स, इस साइड में कितना है सेकेंड का k 0.20 टू द पावर x, 0.10 टू द पावर y। इधर क्या है थर्ड पे, यहाँ है k 0.40 टू द पावर x, यहाँ 0.05 टू द पावर y। यह है कि नहीं, देखिए k तो कैंसिल ही होगा। अब देखिए ये जो टोटल पावर है, ये टोटल पावर ये 1 हो जाएगा, क्यों, y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 है, तो ये तो क्या होगा, क्योंकि देखिए y बराबर 0 है ना, तो y बराबर 0, तो ये तो 0, तो ये y के बाद 0 ये हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो इतना ही ना बचेगा। तो ये जो बचा ये कितना बचेगा, देखिए 5.07, यहां समझिएगा, यहां लिख रहे हैं 5.07, बाय में देखिएगा 1.43, यहाँ 1.43, समझ में ध्यान से। 10 के पावर -5 है, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 10 के पावर +5, देखो 10 का -5 है, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर +5 में से 4 गया, तो क्या बचेगा, अकेले 10 बचेगा कि नहीं, तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10, है ना, या समझो -4 से -4 कैंसिल, तो ऊपर में -1 बचेगा, ऊपर में -1 बचेगा, नीचे आएगा तो 10, ये हो गया। इधर क्या बचा आपका, इधर बचा क्या 0.20 के पावर x, और यहाँ पर बचा 0.40 के पावर में x, 0.40 के पावर में x, और ये सब क्या होगा इंटू ये 1 और ये इंटू 1 कहां से, क्योंकि y बराबर 0, तो यानी किसी डिजिट का पावर 0 कितना होता है 1, तो वहां पर इसका 0.1 के पावर 0 के पावर कुछ किसी का पावर 0 क्या होगा 1, तो वहां 1 कर दिए, तो इतना बचा। अब देखिए इसको, अब क्या क्या बचा, तो यहां पर इधर नीचे में ज्यादा वैल्यू है ना, ठीक है, या इसको यहीं से कैंसिल करते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0, 2 2 जा और 2 बचेगा, या आप बोलेंगे सर ऐसे नहीं करनी, कंफ्यूजन ना हो, देखिए कंफ्यूजन ना हो तो पहले था क्या, फिर से देखिए यहाँ पर था क्या 0.20 के पावर में आपका x, 0.40 के पावर में x, ऊपर में भी 1 था नीचे में भी 1 था,
इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे, इसको भी ऊपर इसको भी नीचे करना पड़ेगा। ऐसे क्यों? क्योंकि डिवाइड देने में सुविधा होगी। तो ये 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 1 4 14.3, नीचे में क्या बचेगा 5.07, इतना बचेगा। ये क्या बचेगा? ऊपर जाएगा 0.40, बाय में 0.20 और पावर में लिख लीजिए आप x। दोनों सेम है ना, पावर तो ले सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे? कैंसिल 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 कैंसिल, क्या होगा? ये करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.82 के लगभग, और ये आ गया क्या 2 के पावर x। ठीक है, अब यहां पर ये लिखना पड़ेगा 2 के पावर कितना करें जो 2.82 आ जाए। यहां समझना है, यहां तक सब बच्चा कर लेता है कैलकुलेशन। अब हमें x चाहिए तो लिखेंगे 2 के पावर कितना करें जो ये आ गया, तब ना 2 कैंसिल तो x बराबर आंसर हो जाएगा। तो 2 के पावर यदि 1 करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 के पावर यदि 2 करते हैं, 2 के पावर यदि 2 करते हैं तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से ऊपर चलो और 2 से नीचे। 2 के पावर 1.5 करते हैं, 1.4 करते हैं तो निकालें कैसे भाई? मान लो 2 के पावर 1 करेंगे, ठीक है, 2 के पावर 2 4 आ जाएगा, लेकिन 2 के पावर, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में लेना है तो पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट वाला जब लेंगे तो पॉइंट वाला निकालने आता रहेगा तब तो 2 के पावर 1.1 कितना होगा कोई पूछे तो बनाना पड़ेगा। तो देखिए वो भी आपको बताया जाएगा। तो 2 के पावर मान लो 1.5 लेंगे तो क्या होगा? ये देखते हैं 2 का पावर 1.5 कितना आता है। 2 के पावर 1.5 मान लीजिए, ये कितना आता है? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1, ये जो है 1.5, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1.5 है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2, यही ना होगा बाबू? देखिए तो, और जब 2 के पावर 3/2 होगा लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर हाफ, ये नहीं लिख सकते हैं, डेढ़ ना है, एक और आधा, और 2 के पावर ये 1 मतलब 2, और 2 के पावर हाफ मतलब लिख सकते हैं 2√2, मतलब 2 के पावर 1.5 बराबर 2√2 लिख सकते हैं। अब जब ये लिख सकते हैं तो 2 और √2 का वैल्यू कितना 1.414, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2.82 लगभग आएगा। मतलब 2.82 किसका वैल्यू आएगा? 2 के पावर 1.5 का आएगा कि नहीं आएगा? तो 1.5 मतलब क्या होगा 3/2, यानी 2 के पावर 82 जो है ये 2 के पावर क्या आ जाएगा 3/2 बराबर 2 के पावर x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, x बराबर आ जाएगा 3/2। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकल जाएगा? अब यहां पर देखिए, यहां लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो n बराबर होगा x प्लस y, तो x कितना है 3/2 प्लस y जितना होगा आंसर 3/2। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बनना चाहिए। तो हर टाइप का लगभग हमने क्वेश्चन बनाया, जल्दी से इसको आप कर लीजिए बाबू। इस टाइप का क्वेश्चन ही बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन जितना भी हो आप सारा बनाइए, जो जो नहीं बनेगा वो हमसे बोलिएगा, सर ये मुझे बता दो, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये सब के सब हम लोग समाप्त करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हम आपको, अभी 10th का रिजल्ट निकल आया है, सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत सारा बच्चा सब फोन भी कर रहा है, कुछ उसके सीनियर भैया दीदी भी कॉल कर रहे हैं आप सब में से। तो उसमें उसके लिए भी हम बोल रहा था सर उसके लिए भी कुछ बेसिक का वीडियो देते, मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप सब भी उसको कोऑपरेट करो, जो आपको आता है उसको थोड़ा मदद करो। आपको उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट में हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन का कोई कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। जब खुलेगी बस कुछ ही दिन में, लॉकडाउन खत्म होने वाली है, क्लास जब भी होगी स्टार्ट तब देखेंगे हम सब ऑफलाइन का, लेकिन तब तक हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। उस बच्चे का नेम और नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है, उसको एक ग्रुप बना लेंगे और हर ग्रुप में अच्छे तरीके से हर पेपर का हम गाइड करेंगे, ठीक है। क्या बोले समझिए, जो भी आपके नियर एंड डियर हो बच्चे, उसको एक नंबर और नेम दे देना, उससे हम बात भी कर लेंगे और उसका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेंगे। उसको बेसिक से लेके, है ना, ऑनलाइन की पढ़ाई उसका बेसिक से लेके सब कुछ अच्छा से तरीके से किया जाएगा, जहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब खुलेगी ऑफलाइन तब से एडमिशन लेना है। अभी उसका यूट्यूब पर ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है,
यूट्यूब पर देने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कहीं से भी देख सकते हो। ऐसा नहीं मेरा ही देखो, आप कहीं का भी देख सकते हो। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, कहीं पर पढ़ो, लेकिन कहीं पर भी पढ़ो, ठीक है। आप कहीं से भी समझिए, कहीं से भी करिए, लेकिन आप पढ़िए, आप पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। 2-4 टीचर हो सकते हैं, टीचर कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे सीखने की प्रवृत्ति आपको होना चाहिए। हर में अच्छा आप ढूंढिए, उनकी अच्छाई आप सीख के आप आगे बढ़िए, है ना। हर लोग बेस्ट ही होता है, आप भी बेस्ट है, हम भी अपनी जगह बेस्ट है, कोई और भी बेस्ट है, सब लोग बेस्ट है, ठीक है। तो आपको माथा पच नहीं करना है, उनका 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 इधर उधर नहीं करना है। जो भी आपके नियर डियर बच्चे हैं उनका व्हाट्सएप नंबर, नेम दे दीजिएगा, उसका परसेंटेज कितना होगा आपको पता होगा तो आप बता दीजिएगा, है ना। नहीं पता होगा तो हम बच्चे से खुद पूछ लेंगे, उसके लिए वीडियो फिर से बनाएंगे, उसका अलग ग्रुप बनाएंगे, हर पेपर का बनाएंगे, और हर पेपर का उसका ऑनलाइन पढ़ाई उसको दी जाएगी, अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो ये आप इन्फॉर्म अपने नियर एंड डियर को, कलीग को आप कर दोगे, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम इस सेक्टर में, वो बोलेंगे सर ये नंबर बता दीजिए, ये नंबर बता दीजिए, आप करना, ये ध्यान देना, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, बाय।